नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि मेघनाद और कर्ण के बीच तांत्रिक और मायावी शक्तियों के बीच तुलना करें तो यहाँ पर मेघनाद ज्यादा शक्तिशाली नजर आते हैं। अगर मेघनाद कर्ण से मायावी युद्ध करते तो मेघनाद की अवश्य जीत होती। और भाग 2 में हमने देखा था कि दिव्यास्त्र शास्त्रों का ज्ञान तो मेघनाद ने उनके गुरु असुर शुक्राचार्य जिनसे उन्होंने अनेक शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी, तो उन्होंने उसी के बलबूते सभी देवों से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, जैसे कि नागपाश, नागास्त्र, वज्रास्त्र। इसके अलावा मेघनाद के पास बहुत सारे अस्त्र थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र आदि भी धारण करते थे। अगर हम कर्ण की बात करें तो उन्होंने भी वैष्णव यज्ञ किया था। कर्ण ने अपने मतलब के लिए झूठ बोलकर परशुराम जी से सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान लिया था। मतलब मोटे तौर पर बात करें तो मेघनाद और कर्ण का मुकाबला दिव्यास्त्रों के आधार पर होता तो मेघनाद के हर दिव्यास्त्र का उत्तर कर्ण के पास था। तो यहाँ पर दिव्यास्त्र की प्रतिस्पर्धा में कर्ण की ही जीत होती, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल थे जो उन्होंने मेघनाद के दिव्यास्त्र से बचा ले। तो दोस्तों, अब बात करते तीसरे और आखिरी रणकौशल की। मेघनाद की बात की जाए तो देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद देवता कारागार से भागने में सफल हुए। साथ ही साथ उन्होंने रावण को भी सुप्त अवस्था में बंदी बनाकर ले गए, परंतु मेघनाद ने पीछे से अपने दिव्यास्त्र रथ पर आरूढ़ होकर देवसेना पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा करने आ गए, परंतु मेघनाद को वह भी नहीं हरा पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, बल्कि इंद्र को बंदी बनाकर वापस लंका ले आया और उसने स्वर्ग को भी जीता। कहते हैं मेघनाद ने अपने बल पर रावण को कहीं सारी जीत दिलवाई थी। वही लंका का सबसे सर्वशक्तिशाली सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि मेघनाद अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार पराजित हुआ था, और वह भी उसका अंतिम युद्ध था, जहां उसकी हार और मृत्यु स्वयं लक्ष्मण जी के हाथ हुई थी। वही बात की जाए कर्ण की तो कर्ण बेहद ही शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत में केवल एक ही योद्धा थे जिसने दिग्विजय यात्रा की उपलब्धियों को हासिल किया था। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं कर्ण था। कर्ण ने चारों दिशाओं में संपूर्ण जगत को जीत लिया था। उन्होंने अपने दिग्विजय यात्रा में आर्यवर्त के सभी राजाओं को हराया। द्रुपद एक ऐसा योद्धा था जिसको कर्ण ने अपने दिग्विजय से हराया था, और कर्ण ने द्रुपद और पश्चिम दिशा के सभी राजाओं को हराया। उत्तर दिशा में कर्ण ने अकेले ही बगदंत को हराया, जिसने महाभारत के युद्ध में अर्जुन तक के होश उड़ा दिए थे। वही पूर्व में कर्ण ने अंग बंग, कालिंग, बालिंग और सभी राजाओं को पराजित किया। बस्त भूमि जहाँ पर राक्षस निवास करते थे और लोग उनसे चिढ़ते थे, कर्ण ने लोगों को मुक्ति दिलाते हुए सभी राक्षसों का विनाश किया था। वही दक्षिण दिशा में कर्ण ने अकेले ही रुक्मी, पांडव, दक्षिण के अन्य सभी राजाओं को हराया, और फिर कर्ण ने शिशुपाल के पुत्र यमन और वर्मन को हराया। सभी 4 दिशाओं में जीत के बाद कर्ण ने गलेज, भद्र, रोहिण, अग्नि, मालव, यमन, सुंदर और कहीं अन्य सहित क्षेत्र पर आसानी से जीत प्राप्त कर ली। यहाँ तक महाभारत के युद्ध में अर्जुन को कर्ण को हराने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का सहारा लिया, तब जाकर कर्ण का वध संभव हो पाया, और उससे पहले इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिया। इसी वजह से कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई थी। और अब अगर इस आकलन को देखते तो इसमें वरदान और दिव्यास्त्र की संपूर्ण शक्ति से मेघनाद और कर्ण का युद्ध होता तो संभव था कि इस युद्ध का तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता, क्योंकि दोनों ही योद्धा महान थे। दोनों के पराक्रम के बारे में आप भी भली भांति जानते हैं। साथ ही भगवान विष्णु के बाद यही 2 योद्धा थे जिन्होंने वैष्णव यज्ञ को पूरा किया था, इसलिए इस आकलन में दोनों ही बराबर घोषित होते। वैसे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।